तो आइए दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 3 को करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 हमने करा दिया, टाइप 3 करवाएंगे। ऐसे क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी और बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से एकदम हल करेंगे। ऐसा हल करेंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। वैसे रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना। तो मेरा व्यू है कि एकदम जब क्वेश्चन आए तो एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से, एकदम टाइम का बचत करते हुए एकदम क्वेश्चन बना देना है और टिक करके आना है। धन्यवाद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है या अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई वीडियो बनाया तो बेल आइकन दबाने से होगा कि वो वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगी, है ना। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का है कि ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। शेष कार्य मतलब कितने दिनों में बी पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए और बी काम करते हुए, ए और बी काम करते हुए, ए और बी काम करते हुए, ए काम करता है 8 दिन में, बी काम करता है 12 दिन। इतना काम करने के बाद सबसे पहले आप लोग एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम इसका लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 24। एलसीएम लेने के लिए हमने पिछली वीडियो में ही बताया, इसमें भी बता दे रहे हैं। ये दोनों में से सबसे बड़ा अंक को चुन लीजिएगा। चुनने के बाद बड़े अंक का वैसा गुणज जो ये दोनों से विभाज्य हो जाए उसको चुन के, और वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। तो 8 को 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो 8 या 24 होगा, और 12 को 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अब क्या कह रहा है, इतना काम कर लीजिए, उसके बाद अब देखिए क्या है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यानी कि ए की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3। इससे हम 2 दिन का काम पूरा करवाते हैं। काम तो छोड़ दिया था लेकिन हम काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो 2 दिन जब हम काम करवाएंगे, 1 दिन की कार्य क्षमता है 3, तो 2 दिन करवाएंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये जो 6 आया है, ये ए काम नहीं किया, हम इससे जबरदस्ती करवाए। अब इसका जो वर्क है, टोटल वर्क अब हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 24, लेकिन 6 काम ये किया 2 दिन में, हम करवाए हैं, तो इसमें 6 काम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ये पूरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो ए तो भाग गया, ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए तो भाग गया, ए भाग गया ना, ए तो भाग। टोटल वर्क तो है 2, हमने तो ए से भी काम करवा दिया, है ना। और ए से भी हम ए गया है, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती क्या कर दिया, रख लिया। अब दोनों काम करेगा, क्या कि इसका भी, ये भी काम 6 कर दिया, और टोटल वर्क 24 था। 24 में इसका जो हम काम जो जोड़े हैं, ये टोटल निकल गया ये दोनों का। भाई अब ये दोनों का निकला है तो दोनों से डिवाइड भी कर देंगे। देखिए अब कैसे निकलेगा। अब टोटल वर्क कहता है कि कितने दिन में पूरा हुआ, तो ए और प्लस बी, अब काम में दोनों को हमने शामिल कर लिया। ए और बी टोटल वर्क कितना है, 30। टोटल वर्क है 30,
ये दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5। तो ये हम 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 5 छक कितना हो जाएगा 30। तो ये जो टोटल कार्य जो होगा वो कितने दिनों में होगा 6 दिन में होगा, है ना। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि पी क्यू और आर किसी काम को 18, 36 और 54 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आइए हम इसको हल करते हैं, है ना। तो पी और क्यू और आर ये तीनों आदमी जो है काम में लगा है, और पी 18 दिन में काम करता है, 36 दिन में, और ये 54 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना हमने सिखाया है। इन तीनों का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 108। आप लोग निकाल लीजिएगा। 18 को 6 बार पढ़िएगा 108 होगा, 36 को 3 बार पढ़िएगा 108 होगा, और 54 को 2 बार पढ़िएगा 108 होगा। अब आइए हम थोड़ा प्रश्न पर चलते हैं ना। अभी तक भी प्रश्न पे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा आप डीपली प्रश्न पे चलेंगे। वो देखिए कह रहा है कि क्यू और आर ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन, पी क्यू और आर, है ना। तो क्यू और आर कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन, 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। तो ये छोड़ दिया है, हम इसे करवाएंगे और करवाएंगे, और जो वर्क निकलेगा, जो टाइम आएगा, हम टोटल वर्क में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये छोड़ के चला गया है, काम खत्म भी नहीं हुआ, और ये काम पहले ही मतलब कुछ दिन करके चला गया, जो 5 दिन और 10 दिन काम किया है और पूरा होने से पहले ही भाग गया। तो हम इसको काम करवाएंगे, और काम करवा के हम टोटल वर्क में जोड़ देंगे, है ना। तो देखिए क्यू जो है कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले वो क्या हो जाता है भाग जाता है। तो क्यू की जो कार्य क्षमता है एक दिन की वो है 3, और इस 3 से हम इसके में गुना करेंगे। उसके बाद जो आर है वो 10 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है, तो आर की कार्य क्षमता है 2, तो इसको भी हम 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा सर 15, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 35 हो गया। अब ये 35 जो कार्य है ये साला नहीं किया, ठीक। अब इस कार्य को हम करवाएंगे, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना है 108। अब इसमें हम 35 क्या करेंगे, अब इसमें हम 35 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पूरा पूरी काम हो जाएगा ना। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 143, यानी कि 143 ये टोटल वर्क। तो काम में दोनों भाग रहा था, हमने काम में ही दोनों को ले आया, तो ये तीनों शामिल हो गया फिर से दोबारा। अब काम कितने दिन में पूरा होगा वो देखिए। अब हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क हो जाएगा 143, और 6 3 9 और 2 11, यानी कि अब तीनों शामिल हो गया। तो कार्य अब कितने कार्य क्षमता तीनों की कितनी हो गई 11 है, और 143 में 11 से डिवाइड करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना सर 13 दिन आंसर होगा। तो कितना शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन को करवाया है हमने, देखिए रिवाइज करिए, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया,
परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ के भाग जाता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखिए ये 2 दिन काम किया और बाकी सब प्रश्न में काम पूरा होने से पहले भाग रहा है ना? और यहाँ पे 2 दिन काम करके जाता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। क्या है? राम और श्याम है ना? राम को हम आर से लिखते हैं और श्याम को हम एस से लिखते हैं। दोनों कार्य करता है 10 दिन में और 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। टोटल कार्य क्षमता 5 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा, लेकिन परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए भाग जाता है। कितने दिन काम करने के बाद? 2 दिन। तो जो वो 2 दिन काम किया होगा तो उसके साथ मतलब राम भी होगा और श्याम भी होगा। सॉरी, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ होगा राम, है ना? हाँ, 2 दिन काम करने के बाद राम काम छोड़ दिए। दो परंतु 2 दिन काम करने के बाद राम काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी, यानी कि श्याम, है ना? बी यानी कि श्याम कितने दिन में पूरा करेगा है? तो अब देखिए, दिन काम करने के बाद राम काम छोड़ दिया, लेकिन राम के साथ श्याम भी 2 दिन काम किया होगा, यानी कि ये दोनों की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी। और 2 दिन दोनों काम किया तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये 10 दिन हो जाएगा, यानी कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 10 दिन। और उसके बाद क्या हुआ? राम भाग गया, है ना? तो अब हम यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क 30 है। 5 दूनी 10, दोनों ने मिलकर 10 काम किया था पहले, है ना? तो 10 इसमें से हम घटा देंगे तो बाकी बच जाएगा कितना? 20। अब कहता है कि श्याम कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे श्याम कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल वर्क 20 है ना? टोटल वर्क 20 है, टोटल वर्क 20 है ना? और श्याम की कार्य क्षमता कितनी? 2। तो 2 दाहे के कितना हो जाएगा? 20। ये हमारा आंसर हो गया 10 दिन। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में, लेकिन कोई नहीं, ए और बी मानिए या श्याम और राम मानिए, बात एक ही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि पी क्यू आर एक कार्य को 10 दिन, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद क्यू काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम करके छोड़ता है, ठीक है ना? अब शेष काम पी और क्यू कितने दिन में पूरा करेगा? तो आइए हम इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि पी क्यू और आर कार्य है 10 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, 60 होगा सर। 10 छक कितना हो जाएगा? 60, 12 पचे 60 और 15 चौक 60। इतना करने के बाद देखिए कौन छोड़ के गया और कौन आया। आने वाला तो ये टाइप नहीं है, जाने वाला ही है ना? तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि लेकिन 2 दिन बाद क्यों काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि 2 दिन जो काम किया वो तीनों मिलके किया होगा। काम तीनों ने काम शुरू किया, तो काम तो शुरू किया तीनों, लेकिन तीनों ने 2 दिन साथ काम किया और क्यों उसके बाद निकल गया, ठीक है? उसको काम करने में मन नहीं लगा, कोढ़ी था, समझे? वो 2 दिन में निकल गया। तो 2 दिन तो सब काम किया होगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए। कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए। 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। और 2 दिन सब ने काम किया, तो 2 दिन में इससे गुना कर लीजिए। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। 15 दूनी 30 काम तीनों मिलके 2 दिन में खत्म कर दिया, तो टोटल वर्क देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 60, और ये 2 दिन में जो काम किया वो हो जाएगा कितना? 30। तो फिर कितना बच जाएगा टोटल वर्क? 30 बच जाएगा। अब काम में क्यू तो भाग गया, काम में बच गया पी और आर।
अब जो बचा काम है यही दोनों करेगा। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो P प्लस R बराबर टोटल वर्क 30 है, P की कार्य क्षमता 6, R की कार्य क्षमता 4। तो 6 और 4 हो जाएगा कितना? 10। 10 को 30 में भाग दे दीजिए तो हो जाएगा कितना? 3 दिन, जो कि हमारा उत्तर है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, है ना। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद राम तथा 3 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। शेष काम मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? तो आइए इसका हल करते हैं। तो राम को हम R से लिखते हैं, श्याम को हम S से और मोहन को M से। ध्यान से देखिएगा, राम, श्याम और मोहन 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। इतना करने के बाद सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 60। फिर देखिए 10 छक 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद राम, पहले देखिए कि 2 दिन बाद राम भागा, फिर उसके 1 दिन बाद श्याम भी भाग गया। तो ये जो 2 दिन बाद राम भागा, तो ये 2 दिन तीनों मिलकर काम किया होगा। काम तीनों स्टार्ट किया था, तो भागने का जो बात आ रहा है वो 2 दिन बाद आ रहा है। 2 दिन ये तीनों काम किया होगा। तो राम, श्याम और मोहन ये 2 दिन काम किया होगा, और इस तीनों की कार्य क्षमता जो है 6, 4, 10 और 3 कितना? 13 है। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 13। 2 दिन काम किया साथ में मिलकर, 26 काम पूरा किया ये तीनों 2 दिन में। उसके बाद राम गया भाग। बच गया कौन? S और M। बच गया कौन? S और M। अब 3 दिन बाद श्याम भाग गया। 3 दिन बाद श्याम भाग गया। तीनों ने मिलकर 26 काम पूरा किया 2 दिन में। 26 काम करने के बाद 2 दिन में राम भाग गया। बच गया कौन? श्याम और मोहन बच गया। अब श्याम और मोहन की कार्य क्षमता है 4 और 3 कितना? 7। तो 2 दिन के बाद तो 2 दिन काम किया ही, या 2 दिन के बाद भाग गया। फिर तीसरे दिन कौन भाग गया? श्याम भाग गया। तो 2 यहाँ और 1 दिन का यहाँ, तब 3 दिन पूरा हुआ। तो 7 एकम 7 काम क्या हुआ? यहाँ पे हो गया। उसके बाद श्याम भी भाग गया। बच गया कौन? बेचारा अकेले मोहन। तो 26 और 7 को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 26 और 7 हमारा हो जाएगा 33। 33 काम पूरा क्लियर किया इन्होंने 3 दिन में। अब इस 33 काम को हम टोटल वर्क निकालते हैं। देखिएगा, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो टोटल वर्क यहाँ 60 है, लेकिन 33 काम पहले हो चुका है। तो 60 में से हम 33 को घटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना? 27। बोल रहा है मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? तो मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? तो मोहन की कार्य क्षमता है 3, टोटल वर्क 27, 3 27, 9 दिन हमारा हो जाएगा क्या चीज? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये जितने भी टाइप 3 तक हमने करा दिया है ये सभी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो एक अच्छे मार्गदर्शन पर चलें और अच्छी टेक्निक से एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।